गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे अपनी कविता 6 गिरधर नगर के कृति स्वाध्याय प्रश्नोत्तर। तो छात्रों देखते हैं हम प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इस अर्थ में आए हुए शब्द लिखिए। अर्थ: दासी, साजन, बार बार, आकाश। तो इस अर्थ के लिए दासी के लिए कौन सा शब्द आया है, साजन के लिए कौन सा शब्द आया है कविता की पंक्तियों में, बार बार के लिए, आकाश के लिए, इन शब्दों के लिए कौन सा शब्द काव्य पंक्तियों में इस्तेमाल किया गया है, उसका उत्तर हम देखते हैं। दासी के लिए आया है चेरी, साजन के लिए पति, बार बार मतलब बेर बेर, आकाश अंबर, संतोष संतोख। पीछे संतोष ऐड नहीं हुआ था, यहाँ पर आप देख लीजिए संतोष का संतोख उत्तर आएगा। तो इस तरह से इन शब्दों के लिए यह शब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं काव्य पंक्तियों में। अगला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण करना है आपको। होली के समय में आनंद निर्मित करने वाले 4 घटक। तो 4 घटक कौन से हैं हम देखते हैं। होली के समय में किससे आनंद निर्माण होता है। पहला है करताल, दूसरा है पखावज, तीसरा है प्रेम पिचकारी और चौथा है केसर गुलाल। तो इस तरह से होली के समय में आनंद निर्मित करने वाले ये 4 घटक हैं जिसके कारण मीरा आनंदित हो रही थी। अगला प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं। तो इस कविता काव्य पंक्तियों में कन्हैया की कौन सी विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं हमें लिखनी है। देखते हैं हम उत्तर को। पहला है गिरी को धारण करने वाले। करने लिखा है वहाँ पर, आपको करने कर लेना है, करने वाले। दूसरा है गायों को पालने वाले और तीसरा है सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले और चौथा है भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। तो ये हैं कृष्ण की अर्थात कन्हैया की 4 विशेषताएं। अगला प्रश्न है, कन्हैया के नाम। काव्य पंक्तियों में कौन से नाम आए हैं कन्हैया के। कन्हैया के 2 नाम आए हैं। पहला है गिरिधर, गिरी को उठाने वाले, गिरी पर्वत को उठाने वाले, और दूसरा है गोपाल, गायों को चराने वाले, गायों के पालक। अगला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। तो मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए क्या क्या किया, 4 उत्तर देखेंगे हम। पहला है कुल की मर्यादा छोड़ दी। कुल मतलब अपने परिवार की मर्यादा छोड़ दी। दूसरा है संतों के साथ श्री कृष्ण का नाम जपा। तीसरा है अपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा और चौथा है लोक लाज त्याग दी। तो इस तरह से मीरा ने कृष्ण के प्रेम के लिए यह 4 कार्य किए। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। विकल्प में आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, उन तीनों में से कौन सा आएगा वो चुनकर आपको लिखना है। छाड़ दई कुल की कहानी डैश डैश करी है कोई। पहला है गति, कानी और देहरी। क्या आना चाहिए उत्तर, वहाँ वो आपको लिखना है। असुवन जल सींची सेची प्रेम डैश बोई, बेली फूल फल। तो आपने अगर काव्य पंक्तियों को जब हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उत्तर लिखने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। तीसरा प्रश्न है छात्रों, डैश डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, साधुन योगिन संतन। चौथा प्रश्न है, भगत देखी राजी होई डैश देखी रोई, जगत सास और ननद। तो उत्तर देखते हैं हम छात्रों इनके। पहला है छाड़ी दे कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, कानी मर्यादा। दूसरा है असुवन जल सींची सेची प्रेम बेली बोई। तीसरा संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई और चौथा है भगत देखी राजी होई जगत देखी रोई। इस तरह से 4 उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। ये मीरा के प्रतिपालक हैं, मतलब मीरा को देखने वाले हैं, मीरा के पालनहार हैं। तो कौन है वो उत्तर। दूसरा है कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है। तो कृष्ण के बिना काव्य पंक्तियों में किसको दिखाया गया है कि कहीं कोई आश्रय नहीं है। तीसरा है मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है। तो क्या है, अगला है मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है। तो उत्तर देखते हैं छात्रों।
ये मीरा के प्रतिपालक हैं, तो कृष्ण मीरा के प्रतिपालक हैं, और कृष्ण के बिना इनको कहीं आश्रय नहीं है, तो मीरा जी को कृष्ण के बिना कहीं आश्रय नहीं है। अगला है, मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है, क्या है, लालसा है। और चौथा है, मीरा की यह संसार सागर में डूबने वाली है, तो क्या डूबने वाली है, वो कहती हैं नौका डूबने वाली है। यहाँ पर देखेंगे छात्रों, अर्थ दिए हुए हैं, दासी अर्थात चेरी, आश्रय अर्थात गति, बार बार, बेर बेर, नौका अर्थात बेरी। अगला प्रश्न देखेंगे हम छात्रों, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। आदि अंत निज नाव डैश डैश है तेरी, बिरहिणी पीऊ की बाट डैश हूँ तेरी। विधान सत्य है या असत्य, हरि बिना मीरा को कहीं आश्रय नहीं है, सत्य है कि असत्य लिखना है। कृष्ण मीरा के पति हैं और वो उनकी पत्नी। तीसरा है, मीरा बार बार प्रभु की आरती करती है। और चौथा है, मीरा की जीवन नौका संसार सागर में डूबने वाली है। उत्तर देखते हैं छात्रों हम, आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाई फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। बिरहिणी पीऊ की बाट जयो, रख ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो यहाँ पर आप पीछे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर जो था पहला, हरि बिना मीरा को कहीं आश्रय नहीं है, तो सत्य है इसका उत्तर। दूसरा है, कृष्ण मीरा के पति हैं और वो उनकी पत्नी, तो ये असत्य है। और तीसरा है, मीरा बार बार प्रभु की आरती करती हैं, ये भी असत्य आएगा। बार बार उनके नाम की माला जपती हैं। मीरा की जीवन नौका संसार सागर में डूबने वाली है, तो ये सत्य आएगा। अगला प्रश्न है, पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। कमल के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है, आकाश के लिए, श्रेष्ठ के लिए और संतोष के लिए। अगला है, जोड़ियाँ बनाइए। सुर, झनकार, करताल, प्रेम, घट, पट, राग, पिचकार। तो उत्तर देखते हैं हम, कमल अर्थात कमल, आकाश, अंबर, श्रेष्ठ, छत्तीसु, संतोष, संतोख, सुर का राग, करताल का झनकार, घट का पट, प्रेम, पिचकार। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर हैं। अगला प्रश्न जब बढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है ये आपको चुनकर वाक्य वापस से पुनः लिखना है। पहला है, डैश 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 के दिन 4 होली खेल मना रे, दुनिया, जीवन, फागुन। दूसरा, बिन सुर डैश छत्तीसों गावे, रोम रोम रणकार रे, राग, ताल और सितार। तो उत्तर क्या आएगा आप देख लीजिए। तीसरा है, उड़त डैश लाल भय अंबर, बरसत रंग अपार रे, अबीर, रंग और गुलाल। तीनों में से क्या होना चाहिए। और चौथा है, डैश के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, घट, घूंघट और घर। तो देखते हैं छात्रों हम उत्तर, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बिन सुर राग छत्तीसों गावे, रोम रोम रणकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। तो इस तरह से इनके उत्तर हो गए। अगला प्रश्न, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। तो आपको पाठ्य पुस्तिका में जो दूसरा पद दिया गया है उसका सरल अर्थ ये आपको दिया है। दूसरे पद का सरल अर्थ है, इस पद में मीरा अपने आराध्य की प्रार्थना कर रही हैं। मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, मेरा जीवन मरण सब आपके लिए ही है। मैं बार बार आपको पुकार कर मेरा उद्धार करने को कहती हूँ, क्योंकि यह संसार विकारों से ग्रस्त है। वह मुझ पर आरोप करते हैं, मेरी निंदा करते हैं, तो मुझे तुम्हारी शरण में ले लो, मेरी लाज की रक्षा करो। इस तरह से दूसरे पद का सरल अर्थ है। अगला प्रश्न है, पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। तो तीसरी और चौथी पंक्ति देख लेंगे आप छात्रों, क्या है आपकी पाठ्य पुस्तिका में उसका संदेश देख लीजिए। कवि ने प्रेम का महत्व समझाया है कि भले ही कोई भी हमसे कितना भी सख्त और नाराज क्यों न हो, हम अपने अंदर का स्नेह प्रकट करके उन्हें सहानुभूति देकर उनके भीतर भी प्रेम की भावना निर्मित कर सकते हैं।
कवि कहते हैं कि जमाना चाहे कितना भी भ्रष्ट हो जाए, किंतु निस्वार्थ पवित्र और सच्चे प्रेम का अस्तित्व और उसकी लोकप्रियता सदैव बनी रहती है। वह हर समय अच्छा लग सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें हर किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से आपके प्रश्नों के उत्तर हो गए। भाषा बिंदु व्याकरण हम देखेंगे छात्रों। यहाँ पर है कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनसे कारक लिखिए। तो आपने पहले भी कक्षा 9वीं में कारक किया है और कारक चिन्ह आपको दिए गए हैं ने, को, से, का, की, के, में, पर, अरे और के लिए। इन कारक चिन्हों से आपको वाक्य बनाना है और उन वाक्यों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। पहला है ने से ने किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कर्ता ने। तो कार्य करने वाला इसमें कोई एक ही व्यक्ति होता है। तो आप प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर वाक्य, सप्तर्षि ने खाना बनाया। तो कार्य करने वाला यहाँ एक ही व्यक्ति कौन है? सप्तर्षि। तो ये वाक्य बना। अगला है को अर्थात कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर वाक्य है महारुद्र ने आराध्या को खाना खिलाया। तो कर्म कारक कब बनता है? जब जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? महारुद्र ने आराध्या को खाना खिलाया। तो कार्य का प्रभाव आराध्या पर पड़ रहा है। अगला है से, राज साइकिल से ऑफिस जाता है। से जो होता है करण कारक, जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वहाँ पर से लगाया जाता है। तो यहाँ पर साइकिल की सहायता से राज जो है वो ऑफिस जा रहा है। तो ये कौन सा कारक है? करण कारक। उसके बाद है का, महारुद्र सप्तर्षि का भाई है। तो यहाँ पर का किसके लिए आया है? एक संबंध दर्शा रहा है वहाँ पर। उसके बाद है की, सप्तर्षि महारुद्र की बहन है। अगला के, महारुद्र के 4 मामा हैं। का, की, के जो होता है ना, सब संबंध में दर्शाए जाते हैं, वही है। अगला है में और पर, ये दोनों अधिकरण के लिए आते हैं। तो में का बनाया है प्रतीक घर में है और पेड़ पर बंदर कूद रहे हैं। तो ये दोनों अधिकरण कारक का। और ये जो है हे भगवान कितना और शोर है यहाँ, कितना शोर है यहाँ। और दूसरा है अरे रमेश तुम कहाँ हो। तो ये जो लास्ट वाला है ये दोनों है संबोधन कारक। और के लिए महारुद्र ने सप्तर्षि के लिए बैग लिया। तो के लिए सबसे ऊपर है। धन्यवाद छात्रों।